आदरणीय साथियों नमस्कार। YouTube चैनल विधि ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज हम जानेंगे भूमि के प्रकार यानी भूमि का वर्गीकरण। भूमि विधि के अंतर्गत भूमि कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे। साथियों भूमि विधि, भूमि के प्रकार। तो साथियों भूमि को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होती है शासकीय भूमि, शासकीय भूमि। शासकीय भूमि को हम सरकारी भूमि भी कहते हैं। सरकारी भूमि। दूसरी होती है लागानी भूमि। लागानी भूमि को व्यक्तिगत भूमि भी कहते हैं। लागानी भूमि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है पुश्तैनी, पुश्तैनी जो हमारे दादा परदादा से हमें मिलती है। ये भूमि मान उत्तराधिकार के आधार पर ही प्राप्त होती है, यानी कि वरासतन प्राप्त होती है। जो भूमि वरासतन प्राप्त होती है उसे पुश्तैनी भूमि कहते हैं। दूसरी होती है रजिस्टर, रजिस्ट्रीकृत भूमि। ये भूमि वो भूमि होती है जो आपको बयाननामे से या वसीयत से या दान पत्र से प्राप्त होती है, जो स्वयं की बनाई हुई होती है, या तो फिर पट्टे में प्राप्त होती है या आवंटन में, जिसे हम रजिस्ट्रीकृत भूमि कहते हैं। ये भूमि बयाननामा से प्राप्त होती है। बयाननामा, वसीयत, दान पत्र से प्राप्त होती, या तो फिर पट्टा या आवंटन से प्राप्त होती है। यानी कि स्वयं की बनाई जो होती है वो रजिस्ट्रीकृत भूमि होती है, और जो हमारे दादा परदादा या हमारे पिता से हमको विरासत में उत्तराधिकार के आधार पर मिलती है, प्राप्त होती है, वो पुश्तैनी भूमि होती है। अब साथियों देखते हैं सरकारी भूमि। सरकारी भूमि दो प्रकार की होती है। एक होती है आबादी, एक होती है आबादी, दूसरी होती है पड़त। तो इसमें हम देखते हैं जो पड़त वाली भूमि है ये वन भूमि होती है। इसे वन भूमि भी कहते हैं। वन भूमि। पड़त या वन भूमि ये वन विभाग की भूमि होती है। वन
विभाग। अब ये देखते हैं आबादी भूमि कौन कौन सी होती है। आबादी भूमि में एक होती है पट्टे की भूमि, एक तो होती है आपकी है पट्टे की भूमि, और दूसरी होती है नजूल। नजूल की भूमि। अब इस जो पट्टे की भूमि होती है, ये पट्टे वाली भूमि में भी कई प्रकार की भूमि होती है, जैसे कि ऊसर, नंबर 2 बंजर, नंबर 3 परती। तो साथियों, भूमि इतने प्रकार की होती है। विधि के अनुसार, भूमि विधि के अनुसार भूमि इतने प्रकार की होती है। एक तो होती है शासकीय भूमि, जिसे हम सरकारी भूमि कहते हैं। दूसरी होती है लागानी भूमि, जो व्यक्तिगत भूमि होती है, जिसकी लगान देनी पड़ती है। नाम से ही पता चलता है कि लागानी भूमि, जिसमें हम लगान देते हैं, वो लागानी भूमि होती है। लागानी भूमि दो प्रकार की होती है। एक पुश्तैनी, जो आपको उत्तराधिकार के आधार पर वरासतन प्राप्त होती है, वो भूमि पुश्तैनी होती है। और एक भूमि होती है रजिस्ट्रीकृत भूमि, जो हमें बैनामे में, वसीयत में, दान पत्र से प्राप्त होती है। और कभी कभी जैसे किसी के नाम आवंटन हो गया, ये भी स्वयं की अर्जित की हुई भूमि मानी जाती है। या किसी का पट्टा हो गया, ये स्वयं की अर्जित की हुई भूमि होती है। उसके बाद हम देखते हैं सरकारी भूमि या शासकीय भूमि। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो आबादी, दूसरी पड़त। जो वन विभाग की भूमि होती है वो पड़त या वन भूमि होती है। आबादी में एक होती है पट्टे की भूमि, एक होती है नजूल की भूमि। तो साथियों, नजूल की भूमि के विषय में विस्तृत वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि नजूल की भूमि क्या होती है। फिर पट्टे की भूमि में 3 भाग होते हैं, ऊसर, बंजर, परती। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि भूमि कितने प्रकार की होती है। भूमि विधि के अनुसार भूमि का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।